ये है डॉक्टर जेरो का अपडेटेड वर्जन। डॉक्टर हेडो। झोला छाप डॉक्टर है। ये इसके पास असली डिग्री है। क्या बात करते हैं यार? उसके पास डिग्रियों की खदान है। ये देखिए सर, हेडो डॉक्टर जेरो के दूसरे बेटे का बेटा है, पर उसे बच्चा मत समझिए सर। 14 साल की उम्र में उसने डॉक्टरेट हासिल कर लिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इसीलिए आज तक ये किसी भी लैब में टिक नहीं पाया। इसका मतलब है कि लोहा गर्म है। आपको 3 महीने रुकना होगा। फिलहाल जेल में चक्की पीसता। उसने मुर्दा घर से 3 लाशें चुराई और जो जनरल स्टोर में काम करके 4 पैसे कमा सके। डॉक्टर जेरो के एंड्रॉइड बनाने की कला कूट कूट कर भरी हुई है। मेरी आर्मी उतनी ही ज्यादा बड़ी बनेगी। आजादी मुबारक हो। तुम मुझे नहीं जानते। रेड फार्मास्यूटिकल के छोटे मालिक हैं। मैं कौन हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा ये ड्राइवर जेल के मैदान के पास कार में घंटों बैठा रहता था। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? डांसिंग कार होती तो रुकने की वजह समझ आती। हाथी मारो, हाथ रो। यानी साइबॉग एजेंट की मदद से। पर तुमसे चाहता क्या हूँ ये तो पता नहीं कर पाए होंगे। पर इतना आइडिया लगा कि रेड रिबन से कोई कनेक्शन है। उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा देता हूँ। दरवाजा धीरे से बंद करना। मुझे मत सिखाओ। जेल में रहना आसान बात नहीं है। तुम्हारे दादा डॉक्टर जेरो होते तो तुम्हें पप्पी देते। मैंने दादा जेरो को तो नहीं देखा, लेकिन एरो गैरो को बहुत देखा है। जोश और जुनून के साथ एंड्रॉइड बनाने पर रिसर्च कर रहे हो। सिर्फ वही थे जो उसे बना सकते थे। चलो, मुंह मीठा तो कर चुके हो, अब एक नई शुरुआत करते हैं। ऊपर से हर यूनिट पर 30 करोड़ दूंगा। इतना पैसा कमाया ये जरूरी नहीं, कैसे कमाया ये जरूरी है। ओह, तो तुम फ्लैशबैक पहले ही देख चुके हो क्या? और रेड रिबन का शुरू से ही मकसद रहा है पूरी दुनिया पे राज करना। पर हमारा मकसद दुनिया पर राज करना नहीं है। गलती से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। देख रहा है, मुझे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। तुम चाहते हो मेरे मुंह से ना ना निकले? ये मत समझना, तुम्हारे तमंचे को देख के मैं डर गया। गोली क्या, बम का वार भी झेल सकता हूँ। अगर तुम में एक भी इंसानी अंग है तो ये तुम्हें खत्म कर देगा। मुझे दुनिया का सबसे शानदार एंड्रॉइड बनाना है। कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारे मकसद से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रुको जरा, सब्र करो। वो ग्रुप जिसने सेल को हराया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो दूसरी दुनिया से आए एलियन है। एलियंस दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। सबूत साथ लाया हूँ। ये कुछ साल पहले का वीडियो है। हमारी दुनिया में एलियंस हैं और वो लड़ रहे हैं। पुलमा की ऑर्गेनाइजेशन भेड़ की खाल में भेड़िया है। अच्छाई का नाटक करके पहले हम इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। सेल तुम्हारे दादा का सबसे जबरदस्त आविष्कार था, लेकिन वो उनसे हार गया। बहुत ही दमदार और चालाक दुश्मन है। क्या मशहूर डॉक्टर बुल्मा भी एक एलियन ही है? दुनिया को एक हीरो की जरूरत है जो एक साथ 100 को मारे। क्या तुम ऐसा एंड्रॉइड बना पाओगे? पर अब ब्रह्मांड का सबसे खतरू एंड्रॉइड बनाऊंगा। ये बात, अब रेड रिबन आर्मी दोबारा बन के रहेगी। फिर से करें? नहीं, बस आज के लिए काफी है। ये लो। तुम बहुत आगे जाओगी। गोआन से बहुत आगे। किको ब्लास्ट सिखाओ, जो गोटेन चाचा और ट्रंक्स भैया फेंकते हैं। तुमने तो अब तक उड़ान भरना भी नहीं सीखा। बहुत मुश्किल है। तन की नहीं, मन की ताकत लगाओ। नहीं हो पा रहा। सीखने के लिए सालों पड़े। तुम्हारी रगों में सेहन का खून दौड़ रहा है। अगर पापा चाहे तो दद्दू से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। हाँ, ये सच तो है। मैंने भी तो पापा को कभी लड़ते हुए नहीं देखा है। जब सही वक्त आएगा तब जरूर लड़ेगा। ठीक है, मैं स्कूल के बाद आपसे मिलूंगी। बोलो, क्या बात है विडेल? पिकोलो, गुड मॉर्निंग। कुछ काम था क्या? वो पैन को स्कूल से लेने नहीं जा पाऊंगी। उसे आज स्कूल से पिक करके घर पर छोड़ देंगे प्लीज। पिकोलो प्लीज, जाएंगे ना? हाँ ठीक है। तो मैं आपको एक प्यारी सी प्लशी वाटर बॉटल गिफ्ट कर दूंगी। कितनी प्लशी जमा करूं? शर्म करो। तुम बताओ, आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हारी रिसर्च क्या वाकई इतनी जरूरी है? A few moments later. कि तुम अपनी बच्ची को स्कूल से नहीं ला सकते? क्या पता कौन सा दुश्मन कब फिर से हमला कर दे। तो डैडी या वेजिटा उसे अच्छा। ऐसे तो डॉगी पीछे पड़ जाएंगे। तहे दिल से थैंक यू। इस एहसान के बदले एक और प्लशी के। मत कर
करना। मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है क्या? इसी बात में उन्हें इतनी मिर्ची क्यों लगी? मेरा ध्यान तोड़ने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुम ही ग्रेट डीमन किंग पिकोलो हो। जनता का प्यार है, वरना मैं तो सिर्फ पिकलो हूँ। शराफत से अपना नाम बताओगे या बदमाशी पे उतरना पड़ेगा? और मैं कौन हूँ ये जानने के लिए? बचोगे नहीं। तुम्हारा वो लोगो RR मतलब रेड रिबन आर्मी। अरे यार, मेरा इतनी जल्दी पर्दाफाश हो गया। लगता है तुम कच्चे खिलाड़ी हो। बात तो सही है। कितना पकाता है? तुम्हारी की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। तुम्हें बनाया किसने? खुद पता लगा लो। उससे टकराने की गलती करना चाहते हो? वैसे मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, बस मारता बुरा हूँ। अच्छा, तुमको सिखा रिया है? सिर्फ भौंकेगा या काटेगा भी? तुम में बस इतना ही दम है क्या? ये क्या? उसकी तो धज्जियां उड़ गई। डर मत बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है। ओहो, तो यहाँ अड्डा जमाया है। गामा हाय। हाय। शाबाश मेरे शेर गामा टू। क्या एक के साथ एक फ्री? आगे देखो। उसने पहचान कैसे लिया कि इसे किसने भेजा है? तुमने रेड रिबन के पट्टे जो सूट पे चिपकवाए हैं। लिख के देता हूँ, वो जिंदा नहीं बचा होगा। मेरा बार ही इतना जोरदार था। मैंने ये देखा, अगर वो पिकोलो है तो हमारे दुश्मन सतर्क हो गए होंगे। तो मैं हूँ ना, उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने पैरों तले मसल दूंगा। गोकू और वेजिटा बीच लेवल के बॉस हैं। क्या बोला तूने? हमने मिस्टर सेटन जैसी भयंकर ताकत का नमूना अब तक नहीं देखा। गामा इन्हें बताओ पिकोलो को हराना कितना आसान था। डॉक्टर जेरो का पोता हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है। पिकलो जिंदा हुआ तो एक जीनियस सीरियस होकर हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। गामा का जलवा तो तुम देख ही चुके हो। बुल्मा को मिटाने के बाद पलक झपकते ही उनकी बनाई भ्रष्ट टीढ़ ही दुनिया को सीधा कर देंगे। सेल मैक्स कब तक तैयार होगा? सेल मैक्स? मैंने पूछा कब तक तैयार होगा? इसकी सुई अटक गई है। बात तो सही है। उसे तैयार होने में काफी वक्त लगेगा। सेल मैक्स की बॉडी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। सालों से इंतजार कर रहा हूँ, और कितना रुकूं? दुनिया भर की शक्तियाँ उसमें जबरदस्ती ठुसवा रहे हो। मैं जितना गामा से लगाव है उतना सेल मैक्स से नहीं है। क्योंकि उसकी बनावट मेरे नहीं डॉक्टर जेरो के हिसाब की है। और उसका डेटा इतना पेचीदा था कि इसलिए तुम्हें लाए हैं। अगर तुम्हें तड़का ही चाहिए, जाओ किसी बावर्ची को बुला लो। तुम्हें तो सुपर हीरो बनाने की खुजली मिटानी थी। तुम्हें क्वालिटी चाहिए या चेपा हुआ काम चाहिए? वो ऐसा खौफनाक मॉन्स्टर है जिसके आगे पुराना सेल भी कच्चा नींबू लगेगा। ना वो तुम्हारे काबू में रहेगा, ना ही तुम दुनिया पे काबू कर पाओगे। सेलमैक्स का काम तो गामास भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तुम्हें यकीन है गामास उन्हें संभाल लेंगे? आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आई पिकोलो? सुनो, तुम्हारे पास एक डिवाइस था ना जिससे मैं इससे बात करती थी? कुछ होने वाला है क्या? हाँ, बस ये समझ लो कि आफत आने वाली है। उनके आने तक जाके सेंसुद्दीन ले आता हूँ। रुक जाओ। तुम फिर से गुस्से से पागल हो जाने वाले थे ना ब्रोली? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम यहाँ बैठकर आखिर कर क्या रहे हो वेजिटा? क्या तुम भूल गए? जिरेन जैसा, ब्रोली जैसा। हाँ? चुप करो, तुम्हें दिखता नहीं? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बदन की नहीं जहन की भी ताकत देखो। हाँ? लड़ते वक्त कभी उसके माथे पे बल पड़ता देखा? सिर्फ वार करने के लिए ही उसमें हलचल होती थी। सच में? और ना ही हमारा ज्यादा स्टेमिना बर्बाद होता है। जिरेन के लिए मुमकिन है, इसलिए अपने जहन को ट्रेन कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बारीकी से चीजों को देखते हो। मान गया, हालांकि तुम्हें ये देरी से पता चला। एक काम करो, तीनों मुकाबला करो। मतलब ब्रॉली भी? दिमाग तो ठीक है। अगर ये हारा तो गुस्से में आकर इस दुनिया को मिट्टी में मिला सकता है। बात तो सही है। अजीब आदमी है। गोकू और वेजिटा सिर्फ तुम दोनों ही मुकाबला करोगे और हारने पे चिड़चिड़ नहीं किया जाता। ठीक है, समझ गया। घोड़े बेच के सोना तो कोई आपसे सीखे। वो कौन है, कुछ पता है? वो है ब्रॉली माय लॉर्ड। बिना पूछे किसी को यहाँ मत लाया करो। लो आ गए, तोहफा कबूल करो। कौन हो तुम? मैं फ्रीजा के लिए काम करता था। जगाओ मुझे। ये तो बहुत लजीज है। ठीक है, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत है। अच्छे लग रहे हो, ज्यादा
हाथ साफ नहीं कर पाई। चिल्लाई, आगे देखो। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? चिल्लाई हूँ। आप बीटस द डिस्ट्रॉयर है ना? कितनी प्यारी है। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। अरे ये कैसे हो गया? हम वापस मुद्दे पर आते हैं और मुकाबला शुरू करते हैं। भागने वाले हमले नहीं करना, जैसे कि कामेहामेहा। सारे भुक्कड़ मुझे ही मिले। वेजिटा का पृथ्वी से लाया सारा राशन तुम हजम कर चुके हो, तो जो अच्छा लगे वो खाओ, जो ना लगे वो छोड़ दो। पृथ्वी से भी ज्यादा लजीज तुमने इसमें क्या डाला है लीमो? गरम या ठंडे मसाले? ठंडे मसाले नहीं होते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज से सिर्फ तुम मेरे लिए खाना पकाओगे। प्लीज, तुम्हारी छुट्टी। मुकाबला शुरू किया जाए।